वासियों, अपना आज का टॉपिक है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इसका दूसरा नाम है, इसमें इस नाम नाम ही जाना जाता है थेल्स थ्योरम। ਇਹ ਨਾਮ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਕ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਇਹ ਥਿਊਰਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਥਿਊਰਮ। ਗ੍ਰੀਕ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਥੇਲਸ। ਥੇਲਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਥਿਊਰਮ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਥਿਊਰਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੀ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਫ a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, then other two sides are divided in the same रेशो। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਇਹ ਥਿਊਰਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ABC। if a line is drawn parallel to one side of a triangle, one side हम ले लेते हैं BC को, one side of a triangle के हमने पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, to intersect the other two sides in distinct point, D and E are the distinct points, then other two sides are divided in the same ratio. Other two side here, other two sides are AB and AC. So AB and AC are divided in the same ratio, that is AD upon DB is equal to AE upon EC. AD upon DB is equal to AE upon EC। अब ये इस थ्योरम का रिजल्ट है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस थ्योरम। तो अब इस थ्योरम को हमने कैसे प्रूव करना है वो देखते हैं। पहले ये थ्योरम हमारे पास किस तरह पेपर्स के अंदर आ सकती है, स्टेट एंड प्रूव BPT और state and prove Thales theorem or prove that if a line is drawn, same here is this statement, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, then other two sides are divided in the same ratio, that is in the same ratio। तो अब ये तीन तरह हमारे पास ये क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। तो अब इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास स्टेप होता है गिवन। तो इन ट्रायंगल ABC DE is parallel to BC. Here is triangle ABC and DE is parallel to BC. Then to prove, हमने क्या प्रूव करना है इस थ्योरम के अंदर, that is AD upon DB is equal to AE upon EC।
अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, दैट इज AD अपॉन DB की जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू AE अपॉन EC की जो रेशियो है। देन नेक्स्ट स्टेप इज कंस्ट्रक्शन। तो थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे इस डायग्राम के अंदर। पहले ज्वाइन करेंगे B to E, देन C to D, ज्वाइन B to E एंड ज्वाइन C to D एंड फिर कंस्ट्रक्शन करेंगे हम यहाँ पे दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक D की तरफ से एक E की तरफ से। तो E की तरफ से EF एंड DG, ये हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। ड्रॉ EF परपेंडिकुलर टू AB एंड DG इज परपेंडिकुलर टू साइड AC। Now our next step is proof, फोर्थ एंड लास्ट स्टेप। तो इसके लिए हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट या एल्टीट्यूड, दैट इज। नाउ अब हमने क्या करना है, इजी वे से करने के लिए इसको हम पेज को बीच में से डिवाइड कर लेंगे दो पार्ट में, और इस तरफ हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू, स्पेस छोड़ देंगे। अब इस तरफ देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। इसको ध्यान से देखना बेटा, ट्रायंगल ADE एंड A की जगह हमने लिख दिया BDE, ये हम फिगर में से भी देखेंगे कैसे आया। और हेयर ट्रायंगल ADE, न्यूमिनेटर सेम है दोनों तरफ, डिनोमिनेटर इस तरफ BDE है, A की जगह B डाल दिया हमने और यहाँ पे A की जगह C डाल दिया। अब हम ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल की, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इज AD, ये भी हम देखते हैं कैसे आया, एंड हाइट इज इन ट्रायंगल ADE इज हाइट इज EF। इन दिस हाफ इंटू DB इंटू EF। अब इस तरफ देखते हैं हाफ इंटू AE इंटू DG, हाफ इंटू EC इंटू DG। अब हम ट्रायंगल को देखेंगे कि ये हमने कैसे लिया है। अब यहाँ पे लेफ्ट और राइट दो साइड्स हैं हमारे पास। जब हमने लेफ्ट साइड की बात करनी है तो जो ट्रायंगल ADE है उस तरफ बेस हमने लेफ्ट साइड वाला लेना है AD, और नीचे वाली ट्रायंगल में बेस लेना है DB। ये लेफ्ट साइड की बात हो रही है। लेफ्ट साइड में बेस होगा AD एंड DB, हाइट दोनों तरफ सेम होगी EF। अब राइट साइड की बात करेंगे तो बेस हमारे पास आएगा, जो ऊपर वाली ट्रायंगल है उसका बेस आएगा AE, और जो नीचे वाली ट्रायंगल है उसका बेस आएगा EC। इसको ध्यान से समझना, ऊपर वाली ट्रायंगल में लेफ्ट साइड पे बेस आएगा AD और नीचे न्यूमिनेटर में बेस आएगा AD और डिनोमिनेटर में बेस आएगा DB। इसी तरह जो राइट साइड पे हमारे पास है, इस तरफ जो ऊपर वाली ट्रायंगल है उस पे बेस आएगा AE और नीचे वाली ट्रायंगल में जो बेस आएगा वो EC। ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल BDE, इस तरफ बेस आएगा AD एंड DB और परपेंडिकुलर होगा EF। अगर हम राइट साइड की बात करेंगे ADE एंड CDE, तो बेस आएगा AE एंड EC और परपेंडिकुलर आएगा DG। सो हेयर, तो अब जो हमारे पास न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कटिंग होती है वो कट कर देंगे। हाफ से हाफ कैंसिल, EF से EF कैंसिल, इस तरफ भी हाफ से हाफ कैंसिल, DG से
DG कैंसल। तो हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू AD अपॉन DB। इसको नंबर 1 लिखेंगे एंड हेयर इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इज इक्वल टू AE अपॉन EC। इसको हम नंबर 2 लिखेंगे। अब हमारे पास 2 प्रूफ में था कि AD अपॉन DB को AE अपॉन EC के इक्वल शो करना हमने। तो अगर इसको इसके इक्वल शो करना है, इट मीन इस वाले रेशो को इस वाली रेशो के इक्वल शो करना पड़ेगा। तो इन दोनों रेशो में हम देखते हैं कि न्यूमिनेटर तो सेम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, न्यूमिनेटर इज सेम। अब हमने प्रूव करना है कि जो डिनोमिनेटर है वो भी आपस में इक्वल है, उनका एरिया भी आपस में इक्वल है। तो हम यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। तो ये किस तरह प्रूव हुआ, दोनों एरियाज आपस में इक्वल हैं। हमने 9th में एक थ्योरम की थी, 9th की थ्योरम के बेस के ऊपर कि इफ टू ट्रायंगल्स हैव सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स देन द एरियाज आर इक्वल्स। तो यहां पे यही हमने लगाया है, ट्रायंगल्स lie on same base and between same parallels। सो अब यहां पे हमारे पास देखिए ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE, दोनों में सेम बेस है DE और DE is parallel to BC, between same parallel and on the same base. So both the triangles have equal areas. So from 1, 2 and 3 we get AD upon DB is equal to AE upon EC. Hence proved। अब इसको एक बार फिर रिव्यू करते हैं। थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, दैट इज थेल्स थ्योरम। तो इसकी स्टेटमेंट हमारे पास है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो यहां पे हमारे पास ट्रायंगल है ABC और हमने वन साइड ली है BC के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की है जो अदर टू साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। अदर टू साइड्स आर AB एंड AC। देन द डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, इट मीन AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो पेपर के अंदर ये क्वेश्चन हमें कैसे आ सकता है, 3 तरह ये हमारे पास स्टेटमेंट आ सकती है। पेपर के अंदर 3 तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट टाइप इज स्टेट एंड प्रूव BPT, सेकंड इज स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम, जहां फिर हमें पूरी डेफिनेशन पूछी होगी, डेफिनेशन दी होगी और उसके सामने लिखा होगा प्रूव दैट। डेफिनेशन इज दिस सेम। सो सबसे पहले प्रूव कर गिवन सॉल्यूशन के अंदर इसमें 4 स्टेप्स होंगे हमारे पास, गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन एंड प्रूफ। तो गिवन में हमारे पास है इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC, जो हमें ऐसे दिया हुआ है, DE इज पैरेलल टू BC। तो हमने प्रूव करना है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। कंस्ट्रक्शन, इसमें हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे इसको प्रूव करने के लिए, ज्वाइन B टू E C टू D और यहां पे 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, EF इज परपेंडिकुलर टू AB एंड DG इज परपेंडिकुलर टू AC। देन फोर्थ स्टेप इज प्रूफ। तो प्रूफ में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमारे पास फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल A की जगह B लिख देंगे, BDE, इस तरह इधर लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। तो प्रॉपर्टी लगाएंगे एरिया की, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एंड हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसी तरह इस तरफ भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट,
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैं पहले बता चुका हूं आपको बेस कौन सा लेना है। अगर लेफ्ट साइड पे हम बात कर रहे हैं तो कौन सा बेस लेना है और राइट साइड पे कौन सा बेस लेना है। लेफ्ट साइड पे बेस आएगा AD एंड DB, ऊपर वाली ट्रायंगल के लिए AD, नीचे वाली ट्रायंगल के लिए DB, और परपेंडिकुलर होगा हमारे पास, हाइट होगी EF। इसी तरह अगर राइट साइड पे जो हमारे पास ट्रायंगल्स हैं उन दोनों के लिए ऊपर वाली ट्रायंगल के लिए जो बेस होगा वो होगा AE, और नीचे वाली ट्रायंगल के लिए जो बेस होगा वो हमारे पास होगा EC, और दोनों के लिए जो हाइट होगी दैट इज DG। अब जिनकी कटिंग होती है ऊपर नीचे हमने कटिंग कर दी, हाफ हाफ कट गया, DG DG कट गया, एंड यहाँ पे हमारे पास बच गया AD अपॉन DB, और इधर हमारे पास बच गया AE अपॉन EC। तो इन दोनों को हमने इक्वल शो करना है। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल तब हो सकते हैं अगर ये दोनों हो आपस में, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, दिस रेशियो इज इक्वल टू दिस रेशियो। तो इन दोनों रेशियोज के अंदर न्यूमिनेटर तो पहले ही इक्वल है, तो हमने शो करना है जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो इसके इक्वल है, डिनोमिनेटर वाले पार्ट के इक्वल। तो ये हम 9th की एक थ्योरम है हमारे पास, ट्रायंगल्स लाई ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स हैव इक्वल एरिया। तो इस प्रॉपर्टी को हम लगाएंगे, दोनों ट्रायंगल्स का सेम बेस है, DE और बिटवीन सेम पैरेलल्स दी हुई हैं, वो डायग्राम से शो हो रहा है हमारे पास। तो दिस इज नंबर 3। तो फ्रॉम 1, 2 and 3 वी गेट AD upon DB is equal to AE upon EC. Thank you. If you like the video, please subscribe my channel. Thank you.